हेलो अगेन। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ एक नई ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक भाई बात फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले 2 वीडियो चेक नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में ये है और उसी से काफ़ी मिलती-जुलती ट्रिक है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही ट्रिक है, बस थोड़ा-सा चेंज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले टेम्पलेट जान लेते हैं। अच्छा, टेम्पलेट क्या है कि फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्लोज टू एनी मल्टीपल ऑफ 100। तो इसमें ऐसे संख्या का स्क्वायर फाइंड करना है जो किसी 100 के मल्टीपल के क्लोज में हो। 100 का मल्टीपल मतलब कि 100 में अगर हम गुणा करते जाएं तो मल्टीपल मिलते जाएंगे। 100 में 1 का गुणा करें तो 100 के क्लोज में तो स्क्वायर निकालना हमने ऑलरेडी सीख के रखा है। जैसे 100 में दो का गुणा करेंगे तो ये दूसरा मल्टीपल आएगा 100 का, तो 200। तो 200 के क्लोज में हम स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे? 100 में जैसे 3 का गुणा करें तो आता है 300। तो 300 के क्लोज में हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो वही हमने लिख के रखा है कि दिस स्लाइड इज फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्लोज टू एनी मल्टीपल ऑफ 100, लाइक 200, 300, 400 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो है, कोई नहीं, उसको इग्नोर किए, क्योंकि 40 के आसपास का स्क्वायर तो हम 50 वाली ट्रिक के हिसाब से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 400 होना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। आई होप आपको टेम्पलेट इसका समझ आया होगा। टेम्पलेट में यही है बेसिकली कि हम ऐसे किसी नंबर के क्लोज में स्क्वायर निकालना की सोच रहे हैं जो 100 का मल्टीपल हो। 100 के मल्टीपल हमने आपको बता दिए, 100, 200, 300, 400, 500। तो ये था टेम्पलेट। अब चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो एक बात फिर से याद दिला दूं कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम ये सारे जो स्क्वायर्स निकालेंगे वो 100 के रेफरेंस में ही निकालते हैं। तो जैसे हमने 50 का निकाला था, 50 के रेफरेंस में, जैसे 50 के रेफरेंस में हमने देखा था कि 50 जो है 1/2 होता है 100 का। तो ये एक जो फैक्टर था, इस फैक्टर को हमने यूटिलाइज किया था वहां पे। अच्छा, यहाँ क्या है, जैसे 200 है तो 200 क्या है, 100 का डबल है, दो गुना है। तो यहाँ पे जो फैक्टर यूटिलाइज होने वाला है वो है 2। तो इस फैक्टर को हम यूटिलाइज करेंगे और बाकी ट्रिक जो है काफ़ी सिमिलर है उसी मामले में। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपको कोई बोला जैसे कि यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 204, 204। स्क्वायर का मतलब आप जान ही रहे होंगे, उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम क्या कर रहे थे पिछली ट्रिक्स में कि हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं और किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको 200 के रेफरेंस में निकालने जा रहे हैं, क्योंकि ये 200 के क्लोज में है। तो 200 के रेफरेंस में हम ये स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, दूसरी चीज हमको क्या पता करनी रहती है? दूसरी चीज हमको ये पता करनी रहती है कि ये जो संख्या है जिसके रेफरेंस में हम निकाल रहे हैं उससे ज्यादा है या कम है। तो इस केस में हमारी 200 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो उसको हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा होता है उतना ऐड कर देंगे। तो इसमें जैसे क्या है, 4 ज़्यादा है तो 204 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 208। ये दूसरा स्टेप है इस ट्रिक का। अच्छा, तीसरे स्टेप पे आते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या है कि हम अब उस फैक्टर को ध्यान में रखने वाले हैं। तो हमारा फैक्टर क्या था इस टाइम, क्योंकि 200 जो है वो 100 का दो गुना है, तो जो फैक्टर हमारा यूटिलाइज होने वाला है वो है 2। तो जो भी यहाँ पे ऐड करने के बाद आया है उसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो 208 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 416। ठीक है, ये बहुत आसान है। और आखिरी स्टेप क्या होता है कि जो भी ज्यादा या कम होता है उसका हम स्क्वायर लिखते हैं, और वो भी केवल 2 डिजिट में। 2 डिजिट का मतलब जैसे अगर स्क्वायर 1 डिजिट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके आगे जीरो लगा देंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे। अगर 3 डिजिट में आ रहा है स्क्वायर, जैसे कि ये 121, तो क्या करेंगे, हम केवल 2 डिजिट लिखेंगे, इस डिजिट को ऐड कर लेंगे इस वाले के साथ में। तो चलिए इसमें हम अपना वही काम कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर, सॉरी, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो इसके 416 के आगे लिख देंगे 16। ये स्क्वायर बन गया किसका, 204 का। ये 204 का स्क्वायर निकल के आ गया। कैसे, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ कि 204 में पहले क्या किया, 4 जोड़ा, क्योंकि 4 ज्यादा था, तो ये 208 बना।
208 के बाद हमने अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फैक्टर हमारा था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 416, ठीक है, और जितना ज़्यादा था उसका लिख दिया स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा। 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको स्क्वायर निकालना है 301 का, ठीक है, तो 301 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, स्क्वायर का मतलब उसी में मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, आपको चेक करना है कम है या ज़्यादा है। तो 301 ऑब्वियसली ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। अच्छा, रेफरेंस क्या है हमारा, किस मतलब किसके क्लोज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 100 का रेफरेंस होता है, लेकिन क्लोज किसके निकाल रहे हैं, 300 के। तो अब फैक्टर अपना ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर क्या है, ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो 300 कितना है, 100 का 3 गुना है, तो हमारा फैक्टर यहाँ पे कितना है, होने वाला है 3। इस फैक्टर को ध्यान रखना है और बस कर देना है। तो क्या है पहला काम कि कितना ज़्यादा या कम है वो देखना है। तो ऑब्वियसली एक ज़्यादा है तो एक और जोड़ देना है। तो 301 में अगर एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 302। अच्छा, दूसरा काम क्या करते हैं कि इसमें फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फैक्टर हमारा 3 है, तो 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 906, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला स्टेप क्या है, उसका स्क्वायर लिखना है जो ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लास्ट वाला हमारा ज़्यादा कितना था, 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन हमको 2 डिजिट में लिखना है, हमने बताया है। तो कितना हो जाएगा ये 01, ये हो गया 301 का स्क्वायर। चलिए एक दो और ले लेते हैं एग्जांपल्स। लेट से आपको निकालना है स्क्वायर 405 का निकालना है, ठीक है। हम इसको दूसरी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, पर हम इस केस में सिर्फ अपनी यही ट्रिक यूज करने वाले हैं जो हमने इस वीडियो में सीखी है। तो हम पहले क्या है, पहले ये पता करेंगे कि हम किसके क्लोज में निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम इसको 400 के क्लोज में निकालेंगे। अच्छा, अब हम दूसरा इसमें फैक्टर अपना फाइंड करेंगे। फैक्टर कितना है, तो 400 ऑब्वियसली 4 गुना है 100 से, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा 4। 100 का जितने गुना हो वो फैक्टर हो जाता है हमारा, बस ये ध्यान रखना। तो अच्छा, अब दूसरा काम क्या है कि हम चेक करेंगे कि कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 और ऐड कर देंगे। तो 405 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 410, ठीक है। अच्छा, अब फैक्टर से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 410 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 1640, ठीक है। ये हमारा फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया। आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप ये है कि जो ज़्यादा कम था उसका स्क्वायर लिख देना है। तो 5 है ना ज़्यादा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ऑलरेडी 2 डिजिट में है। ये हमारा आंसर बन गया। समझाते वक्त जरूर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर आप जैसे ही प्रैक्टिस में आएंगे ना, यकीन मानिए बिना कुछ स्टेप के डायरेक्ट आंसर लिखा करेंगे। लेट से थोड़ा सा ऐसा नंबर लेते हैं जो थोड़ा सा दूर हो, जैसे 212 ही ले लेते हैं, 212 ले लेते हैं। तो 212 का स्क्वायर कितना होता है, दो, ये हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे कम है या ज़्यादा है, पहले फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर कितना है, ऑब्वियसली 200 के क्लोज में निकालेंगे। तो 200 100 का 2 गुना है, तो हमारा फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब कम या ज़्यादा को देखेंगे तो ऑब्वियसली ये 12 ज़्यादा है, तो 12 और इसमें हम कर देंगे ऐड। तो 12 ऐड करेंगे 212 में कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 224, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इसमें 2 से करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें फैक्टर से करना रहता है मल्टीप्लाई। तो 224 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 448, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी स्टेप क्या है कि हमें उसका स्क्वायर लिखना है जो कि ज़्यादा या कम था। तो 12 ज़्यादा था ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन हमको स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है। तो ये 2 डिजिट इस लास्ट में रहेंगे, इसको हम कर देंगे इसके साथ ऐड, इसको हम कर देंगे इसके साथ ऐड। तो ये हो जाएगा कितना 449 और 44, आंसर बन गया ये हमारा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे कोई ऐसा स्क्वायर जो मतलब कम हो, इसमें हर बार ज़्यादा हो रहा था। जैसे आपको कह दूं मैं 492 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो 492 स्क्वायर का मतलब 492 गुणा 492, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, अपना फैक्टर फाइंड करेंगे जिस फैक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। तो हम इसको ऑब्वियसली 500 के क्लोज में ही निकालेंगे, क्योंकि 500 के ज़्यादा क्लोज में है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम फैक्टर पता करेंगे। तो फैक्टर क्या है, 500 कितना गुना है 100 का, तो 100 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो हमारा फैक्टर क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। चलिए
ठीक है, अब वही प्रोसेस, कम या ज़्यादा पता करना है। तो अब इस केस में अगर हम पता करें तो ये 500 से कितना कम है, ये कम है 8, तो हम 8 को और कम कर देंगे इसमें से 492 में से 8 गया तो ये हो गया 484। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इस 484 में हम अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 484 फैक्टर था 5, ये 5 से मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, इसको भी हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे 5 से मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। तब तक के लिए आप इसको मान के चलिए कि ये आ गया 2420। ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लिकेशन के बाद, और आखिरी स्टेप क्या था, जितना कम हो उतना या ज़्यादा हो उसका स्क्वायर लिख देना। तो हमारा कितना कम था, 8 कम था, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये हो गया। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। ये ट्रिक किसी भी मल्टीपल पे लगा सकते हैं, बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना रहता है, बाकी सारा तरीका सेम है। तो आई होप इसको समझ आया होगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई है, और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।